हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि शनिदेव महाराज आपके कर्मों से कितना संतुष्ट हैं, वो किस तरीके से आपसे न्याय करेंगे, आपके साथ किस तरीके से जस्टिस होगा, जस्टिस सर्व होगा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। भगवान शनि की चैनलिंग करने वाले हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी। ओके, तो भगवान शनि की एनर्जी क्या है, चैनलिंग क्या है आपके लिए, ऑल्सो आपके कर्म से कितना संतुष्ट हैं। देखिए यहाँ पर कार्ड कार्ड आया है वर्ल्ड का, मजिशियन का, एम्प्रेस और एम्परर आया है, शिव और काली। इसके बाद जस्टिस राम, स्ट्रेंथ हनुमान, हर्मिट नारद मुनि एंड जजमेंट सरस्वती। ओके, तो सबसे पहले कार्ड आया है वर्ल्ड महामाया का। महामाया में लिखा है फुलफिलमेंट, हार्मनी, कंप्लीशन, इंटीग्रेशन, ट्रेवल एंड यूनिटी। मुझे ऐसा नजर आता है कि देखिए यूनिवर्स जब आपको टेस्ट करता है, या भगवान शनि जब आपकी परीक्षा लेते हैं, या आपकी ईष्ट जब आपकी परीक्षा लेते हैं, तो सबसे पहले आपको जो टेस्ट करते हैं वो माया से टेस्ट करते हैं, राइट। अब उस वक्त में ना आपको अपनी लॉयल्टी बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लॉयल्टी ब्रेक कर देते हैं, अपनी ऑनेस्टी से हट जाते हैं, ईमानदारी से हट जाते हैं अपनी, ठीक है। उस वक्त में काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो माया से बहुत ज़्यादा आकर्षित होकर कोई ना कोई गलत काम ज़रूर चूज़ करते हैं। महामाया को परास्त कर पाना आसान काम नहीं है, ठीक है। महामाया जो माया जो है, जो जो ईश्वर ने ही बनाई है, उसको परास्त सिर्फ वही इंसान कर सकता है। उसको परास्त जिसका इंद्रियों पर उसके बहुत ज़्यादा अच्छा वश हो, जो इंद्रियों को वश में करना जानता, जिसके सेंसेस उसके कंट्रोल में हो, राइट। तो यहाँ पर वर्ल्ड महामाया की एनर्जी है। शनिदेव बता रहे हैं कि उन्होंने जब आपकी परीक्षा माया से ली तो आप उसमें पास हुए। आपने अपने अंदर दया को नहीं मरने दिया उस टाइम, और आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर उस वक्त इंसानियत को नहीं मरने दिया। उस वक्त आपने ऑनेस्टी को ही चूज किया। बहुत सारे लोग होते हैं जब माया से परीक्षा होती है तो ऑनेस्टी हटा देते हैं अपने अंदर से। तो ये चीज़ है जो भगवान शनि को आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसी वजह से यहाँ पर जो महामाया वो खुद आपको फुलफिलमेंट दे रही है, लाइक आपकी विशेष पूरी कर रही हैं, हारमनी दे रही हैं, आपकी लाइफ में कंप्लीशन दे रही, संपूर्णता दे रही हैं आपको, कि आपको लगे कि हाँ मुझे जीवन के सारे सुख प्राप्त हुए हैं। आपको ट्रैवल दे रही हैं, बहुत सारा घूमना फिरना, ठीक है। आप लोगों से अगर कट के रहते थे, या फिर लोगों से आप अलग अलग से रहते थे, लोगों के साथ आपको एकता दे रही हैं। लोग आपके पास में आकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके पास यूनिटी भी है। तो ये यहाँ पर आप इनकी परीक्षा में पास हुए। और इसके बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही है राम जी की, जस्टिस की एनर्जी है। देखिए जस्टिस हमेशा उसके साथ होता है जो परीक्षा जब चल रही हो उस वक्त भी ईमानदार हो। क्योंकि अक्सर करके ऐसा होता है कि जब आपकी परीक्षा लेते हैं परमात्मा, तो आपकी असलियत बाहर निकल कर आ जाती है। उस वक्त आप में से काफ़ी सारे लोग बेईमानी चूज़ कर लेते हैं। एंड आपको पता है कि अगर आपने बेईमानी चूज़ की, यूनिवर्स को उसी वक्त आपको ट्रिगर देना है। लेकिन आपने उस वक्त भी लॉयल्टी चूज़ की, ऑनेस्टी चूज़ की, तो आपको फिर वो मिलना है जो आपने मांगा भी नहीं है,
ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो, क्योंकि परमात्मा देखो 1000 में से कम 1000 में से वो पहली बात तो 10 या 12 की परीक्षा लेगा, ठीक है, क्योंकि 1000 में सबकी परीक्षा तो परमात्मा वैसे भी नहीं लेते, जिन पर उन्हें विश्वास होता है उनकी वो परीक्षा लेते हैं। और 10-12 में से भी आप चीटिंग कर जाओ तो क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो चीटिंग नहीं करते हैं लोग अक्सर करके, और यहाँ पर वो नज़र आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं की परीक्षा लेते हैं अक्सर करके जिन पर उन्हें विश्वास होता है, और जिन पर उन्हें विश्वास है मुझे नहीं लगता वो चीट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जस्टिस तो आपके साथ सर्व होगा, क्योंकि आपने सारे लेसन्स को बहुत अच्छे से लर्न किया है, ठीक है। हर तरीक़ों को आपने बहुत ज़्यादा सही तरीके से आप चीज़ों को लेकर गए हैं। ये नहीं कि आपकी लाइफ के अंदर आपको यूनिवर्स ने टेस्ट किया तो आपने कोई भी गलत तलक से काम करना शुरू कर दिया, आपने गलत कामों में अपने हाथ नहीं डाले, ठीक है। जब परीक्षा चले ना उस वक्त अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो, आप नहीं हुए यहाँ पर, इस चीज़ की वजह से भी आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। आप चीज़ों के साथ फेयर रहे, चीज़ें भी आपके साथ फेयर रहेंगी, आप चीज़ों के प्रति ईमानदार है, चीज़ें भी आपके प्रति ईमानदार रहेंगी। इसके बाद यहाँ पर आ रही है मैजिशियन, विश्वकर्मा की एनर्जी है, यहाँ पर लिखा है विल पावर, क्रिएशन एंड मैनिफेस्टेशन। देखो मैजिशियन एक हम बात करते हैं इच्छा शक्ति की, आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। एक बात बताती हूँ मैं, इच्छा शक्ति उसकी बहुत प्रबल होती है, उसका मन बहुत पवित्र होता है, उसकी बोली हुई बात कटती नहीं है, उसको मिल के रहती है वो चीज़। अब विल पावर ऐसे ही तो नहीं बढ़ती भाई, इच्छा शक्ति सबके पास नहीं होती, विल पावर बहुत उस पर काम करना पड़ता है, क्योंकि इंसान के अंदर जैसे ही डर उत्पन्न होगा विल पावर लो हो जाएगी, जैसे ही उसको उसके सामने उसकी पसंदीदा चीज़ें लेकर आई जाएंगी या उससे उन्हें दूर किया जाएगा, फिर उसकी विल पावर कमज़ोर हो जाएगी। इच्छा शक्ति उसे बोलते हैं जिसे 100% श्योरिटी हो, उसके सामने कुछ भी आ जाए वो नहीं डगमगाएगा। उसकी इच्छा शक्ति, उसका जो संकल्प है वो बहुत उत्तम हो, ठीक है, वो संकल्प डाल रहा है तो वो करके मानेगा उस चीज़ को। जब ये चीज़ यूनिवर्स आपके अंदर नोटिस कर लेते हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति को मैजिशियन बनाते हैं फिर, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इच्छा शक्ति इसकी बहुत प्रबल है, संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग है, ये जो भी सोचेगा वो उसे पा जाएगा, तो हुआ ना मैजिशियन अपनी लाइफ का। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ पानी चाही, आपने उसके लिए संकल्प बनाया, अब यूनिवर्स यहाँ पर आपका संकल्प तोड़ने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली वो आपकी ऐसी परीक्षा लेंगे कि आपके अंदर फियर डालेंगे, आपकी लाइफ में कुछ लोग भेजेंगे जो आपको डराएंगे, ठीक है। आपके लाइफ के अंदर आपको लालच दिया जाएगा, लोभ में आपकी बुद्धि को फंसाया जाएगा, माया आपसे साथ खेलने की कोशिश करेगी। उस वक्त भी अगर आप इन सबसे ऊपर उठकर अपनी चीज़ों पर अडिग रहे और आपने कहा नहीं, मैंने जो सोचा था ना मुझे वही चाहिए, मैंने जो संकल्प डाला था मुझे वही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यकीन मानिए आप अपनी लाइफ के मैनिफेस्टर हैं उसके बाद, ठीक है, मैजिशियन है आप अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ हनुमान, ठीक है। आपके अंदर जब जब आप कुछ चीज़ अच्छे मन से करना चाहते हो ना, पॉजिटिव वे में करना चाहते हो, पॉजिटिवली आप कोई चीज़ करना चाहते हो या कोई परिवर्तन लेकर आना चाहते हो, उस वक्त आपकी हेल्प के लिए डिवाइन एनर्जीज खुद ब खुद चल कर आती हैं। तो आपको चाहिए, उस वक्त आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रेंथ आपको कौन दे रहे हैं? भगवान बजरंगबली, ठीक है, हनुमान जी, लॉर्ड हनुमान, वो आपको ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है स्ट्रेंथ, करेज, कंपैशन, फोकस, यहाँ पर है आपके लिए इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर बजरंगबली जो है वो आपको यही सारी चीज़ें दे रहे हैं, स्ट्रेंथ, करेज, ये इसीलिए आपको मिल रहा है क्योंकि आप वैसे भी नहीं डरते, ठीक है, और आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है और आप कोई काम को करना चाहते हो तो उनको आपकी शक्तियाँ आपको देनी ही पड़ेंगी, आपको हेल्प करनी ही पड़ेगी ताकि आप वो काम कर पाएँ। तो इस वजह से उनकी तरफ से आपको स्ट्रेंथ, करेज, बल, बुद्धि, विद्या, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। देखो, न्याय सिर्फ एक ही भगवान नहीं करते हैं, ठीक है, सबकी ब्लेसिंग लगती है आपके पास, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद कार्ड आ रहा है एम्प्रेस, माँ काली की ऊर्जा है। लिखा है फेमिनिटी, नर्चरिंग, फर्टिलिटी, अबंडेंस एंड मदरहुड। आपके अंदर मदरली नेचर है, फादर वाले गुण भी हैं, ठीक है। अब जब आपके अंदर मदर की नेचर भी है, फादर का नेचर भी है आपके अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके काउंटर पार्ट भी बहुत अच्छे होंगे। जब आप दोनों ऊर्जाओं को बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते हो तो जो इंसान आपके जीवन का हिस्सा बनता है, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, वो भी बहुत ज़्यादा बैलेंस वे में होता है इंसान, लाइक वो भी बहुत ज़्यादा बैलेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा उसकी एनर्जी भी एम्परर और एम्प्रेस आपको दोनों में दिखाई देगी, मैस्कुलिन और फेमिनिन में।
तो आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ही मिलेंगे। 3 के बाद 4 का नंबर है, काली के बाद शिव भी आए हैं। यहाँ पर आपके अंदर क्योंकि फेमिनिटी भी है तो अथॉरिटी भी लेते हो आप, आपके अंदर नर्चरिंग भी है तो आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ठीक है। आपके अंदर फर्टिलिटी भी है, क्रिएट करने की पावर भी, तो आपके अंदर फादर फिगर भी है, अबंडेंस को क्रिएट करना जानते हो। यहाँ पर आपको कंट्रोलिंग, आप कहाँ जहाँ पर कंट्रोल करना है वहाँ चीज़ों को कंट्रोल करना भी जानते हो। तो आपके अंदर ओवरऑल मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों, और ये आपने इस परीक्षा में चीज़ों को सीखा है। इस वजह से भगवान शनि जो हैं इन चीज़ों पर आपके साथ न्याय ज़रूर करेंगे। बहुत ही अच्छा पार्टनर आपको ज़रूर से ज़रूर नसीब होगा, क्योंकि आपने हर चीज़ की परीक्षा बहुत उत्तम तरीके से दी है। विल पावर की परीक्षा दी है, माया से परीक्षा दी है, आपने ऑनेस्टी से परीक्षा दी है, आपने अपने अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी से बहुत अच्छी परीक्षा दी है, ठीक है। आपने हर किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी, तो भगवान हनुमान जी आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ और करेज दे रहे हैं। आप गिव अप कर देते तो वो भी आपके ऊपर गिव अप कर देते, लेकिन क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया तो वो भी आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, राइट। इसके बाद है हर्मिट, नारद मुनि। यहाँ पर लिखा हुआ है विजडम, सोल सर्चिंग, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, रिसीविंग और गाइडिंग और गिविंग गाइडेंसेस। यहाँ पर नजर आता है कि आपने हर्मिट फेज को भी बहुत अच्छे से निकाला है। जो भी हर्मिट फेज यूनिवर्स ने आपको दिया था, आपको जो भी काम दिया गया था, हर्मिट एनर्जी आपको दी गई थी, आपको कहा गया था कि आपको इसी एनर्जी में रहना है, उस वक्त भी आपने बहुत अच्छे से विजडम को गेन किया, अपने आप को सर्च किया कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है। सॉलिट्यूड को आपने बहुत अच्छे से निकाला, कोई ब्लेमिंग एनर्जी आपने नहीं दी, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आपने अपना किया, ठीक है। रिसीव की गाइडेंस को, गाइडेंस पर आपने काम किया, सारी चीज़ों को आपने भली भांति किया। तो जब आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को किया है ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से चीज़ें आएंगी। भगवान शनि जो यहाँ पर है वो सारी चीज़ें आपकी देख रहे हैं, और जितनी परीक्षा उनको आपकी लेनी थी, आपने हर परीक्षा को बहुत उत्तम तरीके से पास किया है। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। अबंडेंस हुआ, मजिशियन बनना हुआ, ठीक है, अपनी लाइफ में आपको फुलफिलमेंट हुआ, हार्मनी हुआ, कंप्लीशन हुआ, यूनिटी हुआ, ट्रैवल हुआ, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेंथ, पावर, करेज, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही जजमेंट, सरस्वती, रिफ्लेक्शन, इनर कॉलिंग, रिकॉग्निंग, रेकॉर्डिंग, एंड यहाँ पर अवेकनिंग, रीबर्थ एंड एसोल्यूशन। यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आपने रीबर्थ प्रोसेस को बहुत अच्छे से निकाला है। एंड यहाँ पर आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो यूनिवर्स ने आपको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, उन पर भी आपने काम किया, उस पर भी आपने ब्लेम नहीं किया यूनिवर्स को कि मेरी ज़िंदगी में ये क्यों दे रहे हो, वो क्यों दे रहे हो, ऐसा क्यों दे रहे हो, वैसा क्यों दे रहे हो, ये क्यों नहीं दे रहे हो, वो क्यों नहीं दे रहे हो। आपको जो मिल रहा था, जैसे भी यूनिवर्स ने आपको रिफ्लेक्ट किया, मिरर कराई चीज़ें, आपने सबके ऊपर बहुत भली भांति काम किया है, और सारी चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में आप लेकर गए हो। अपने ज्ञान को भी बहुत ज़्यादा अर्जित किया। माँ सरस्वती की एनर्जी है, ये सारी ऊर्जाएं जो हैं वो आपसे कनेक्टेड हैं इस वक्त में, ठीक है। सब आपकी हेल्प करना चाहते हैं। जब यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता है ना, तो वो सब तरफ से आपको अलग कर देता, अकेला कर देता, लेकिन जब ब्लेस करने आता तो सारी शक्तियाँ आकर, सारी एनर्जीज आकर आपको ब्लेस करती हैं। सब अपने तरफ से आपको कुछ ना कुछ देना चाहती हैं, ठीक है। आपने अपने अवेकनिंग का जो प्रोसेस है बहुत अच्छे से निकाला है, ठीक है। अभी तो आपकी लर्निंग और हाई होगी और स्पिरिचुअल लर्निंग होगी, लेकिन अभी तक जितना आपको सीखना था वो भी आपने बहुत पॉजिटिव और अच्छे तरीके से सीखा है, जो यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा आपके प्रति मतलब संवेदनशील करता है। लाइक यूनिवर्स आपके प्रति आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, सराहते हैं वो आपको, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। देखो यहाँ पर भगवान शनि आपको बता रहे हैं कि आपके साथ न्याय बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपके साथ अन्याय हुआ था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जैसे आपने इनजस्टिस को कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी लाइफ में पॉसिबल है, और इनजस्टिस आपके साथ हो गया था, तकलीफ हुई थी आपको बहुत ज़्यादा, आपकी ऐसा लगा था कि खुशियों में किसी ने आग लगा दी। जैसे देखो 9 ऑफ कप्स के नीचे टावर आया, जैसे आपको लगा था कि आपकी खुशियाँ ही किसी ने उजाड़ दी, ठीक है, आपकी दुनिया ही किसी ने उजाड़ दी।
तो यहाँ पर नज़र आता है कि जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियों में आग लगाई गई थी, उसी तरीके से आपकी जो फसल है वो हरी-भरी कर दी जाएगी। जो इंसान आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लवर्स की एनर्जी है, जहाँ आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जो आपकी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपका लव एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनके साथ भी बहुत बड़ा जस्टिस होगा, वो आपका लव एक्सेप्ट करेंगे, उनके साथ मैरिज होगी आपकी। ठीक है? अगर थर्ड पार्टी की वजह से या किसी और व्यक्ति की वजह से आपका दिल टूटा था और आप अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना भूल गए थे, तो वो चीज़ भी आपके साथ जस्टिस के रूप में निकल कर आएगी। आपको ऐसी ज़िंदगी दी जाएगी कि आप भूल जाएँगे कि आपने क्या खोया था। जैसे आप कभी-कभी बैठ कर सोचते हो ना कि मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी जीता था और आज मेरी ज़िंदगी क्या हो गई, मुझे क्या मिल गया? लोगों ने मुझे क्या दे दिया, ठीक है? तो जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आई हैं ना, उस तरीके से ब्लेसिंग भी आएगी तो आप ये भूल जाओगे कि मैंने क्या खोया था। ब्लेसिंग आएगी ना तब आप ये भूल जाओगे कि मैंने क्या-क्या खोया है अपनी ज़िंदगी के अंदर। शनि भगवान जब आपके साथ आपको जस्टिस देंगे, बिकॉज़ वो कह रहे हैं कि जैसे आपका दिल टूटा था ना, आपका दिल हम कैसे जोड़ देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा एंड आप इतना थैंक यू बोलने वाले हो, इतना आप ब्लेस्ड फ़ील करने वाले हो कि इतना ब्लेस्ड आप कभी अपनी ज़िंदगी में फ़ील ना करते। जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपसे छीन ली गई थी, आपको डरा दिया गया था, धमका दिया गया था, आपकी ज़िंदगी से चीज़ें बाहर निकाल दी गई थी, वो अपॉर्च्युनिटीज़ सामने से चलकर आपके पास आएँगी। देखिए, जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है, तो आपकी ज़िंदगी से सब हटा देता है। लेकिन जिस दिन आपको ब्लेस करने पर आता है, आपकी ज़िंदगी में सब घुमा-घुमा कर देता है आपको। ऐसी-ऐसी चीज़ें देगा, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी। तो जब परमात्मा परीक्षा ले ना, तो उस वक़्त शांतिपूर्वक परीक्षा दो, क्योंकि जितनी तुम अकड़ दिखाओगे, उतना तोड़ेगा वो तुम्हें। जितना तुम अपने आप में चलने की कोशिश करोगे, बनने की कोशिश करोगे, उतना वो तुम्हें तोड़ेगा और जितना तुम सरेंडर मोड पे रहोगे उतना वो तुम्हारी परीक्षा अच्छे से लेगा, कामली लेगा और तुमको उतनी ज़्यादा चीज़ों से ब्लेस करेगा और उतनी जल्दी ही तुम्हारे चैप्टर्स क्लोज होंगे। परमात्मा से ऊपर लोगों को रखोगे, परमात्मा से ऊपर बताओगे परमात्मा को कि मुझे ये नहीं, ये चाहिए था, तुमने ये क्यों दिया? उतनी तुम्हारी एस्टेसी होगी। सच बात बता रही हूँ मैं बिल्कुल, क्योंकि तुम मानने तैयार नहीं हो, जो वो तुम्हें दे रहा है वही तुम्हारे लिए सही है। अगर किसी ने कन्फ्यूजन में डाला था, आपका दिमाग घूम गया था, ठीक है? या किसी ने आपको गिराने की कोशिश की थी, तो उन सबके ऊपर डंडे पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, डंडा पड़ेगा यूनिवर्स का बहुत गंदा, ठीक है? जिन्होंने भी आपको कन्फ्यूजन में डाला था, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। भगवान शनि आपके साथ कोई भी ऐसा न्याय मतलब ऐसा न्याय खाली नहीं छोड़ेंगे जो आपको लगता था कि मुझे मेरे साथ ये न्याय नहीं हुआ, मतलब आपकी आत्मा संतुष्ट होगी परमात्मा प्रकृति के न्याय से, ठीक है? ये नज़र आता है। देखते हैं एंजल आंसर्स क्या हैं। यूनिवर्स सबसे अच्छी चीज़ जिससे आपसे खुश हैं वो ये कि आपने कितनी भी परिस्थिति ख़राब हो, आपने दया को नहीं छोड़ा, ठीक है? आपने हमेशा अपने इंट्यूशन को सुनकर काम किया और लोगों को माफ़ किया। भले ही उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया, बहुत सारी आपकी परेशानियाँ बढ़ाई, लेकिन फिर भी आपने इंट्यूशंस को सुना, उनको माफ़ किया और परमात्मा पर विश्वास रखा कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा और इसी का रिज़ल्ट यूनिवर्स आपको डेफ़िनिटली देंगे। भगवान शनि, वो आपके कर्मों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। वो आपके साथ न्याय डेफ़िनिटली करने वाले हैं यहाँ पर, आपकी सोच से बहुत ऊपर करेंगे। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।